तुम्हें चलना है कि नहीं? चलना है। कहाँ? घर। मुझे क्या पता तेरा घर है कहाँ। पर मुझे पता है कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यस, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे इस तरीके के सेंटेंसेस बनाना जिसमें हम बोलते हैं मुझे क्या पता था कि। मुझे क्या पता था कि वो मुझसे झूठ बोल रही थी। मुझे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें क्या समझ थी कि हालात कितने गंभीर हो जाएंगे। उसे क्या पता था कि वो, या उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो कभी सुपरस्टार बनेगी, या उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। इस तरीके के सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं, राइट। अगर आप इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। ये सेंटेंस जितने ड्रामेटिक दिखते हैं ना, उन्हें बनाना उतना ही सिंपल है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ खास नहीं है इनमें। इसमें सिर्फ आपको क्या यूज़ करना है, आपको बोलना है लिटिल डिड। लिटिल डिड का यूज़ करना है, और सब्जेक्ट जो भी, जैसे उसे क्या पता था, उसे के लिए आप ही शी यूज़ कर लोगे। मुझे क्या पता था तो आप आई यूज़ कर लोगे। हमें क्या पता था, वी। तो जो भी उसका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है वो हम लिख लेंगे। उसके बाद वर्ब, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ मुझे क्या पता था, तो पता होने के लिए हम नो का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या यूज़ करूँगी, लिटिल डिड आई नो। या उन्हें एहसास भी नहीं था, या उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था, तो इमेजिन है ना, कल्पना करने के लिए तो हम इमेजिन यूज़ कर लेंगे। यानी जो भी वर्ब होगा उस सब्जेक्ट का वो लगा देंगे। याद रखिएगा, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। आप जैसे ही इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक बात और याद रखना कि वर्ब जो भी रहेगा ना, वो बेस फॉर्म में रहेगा। बेस फॉर्म में मतलब कि जो भी वर्ब है उसमें आप एस या ई एस नहीं लगाओगे, ई डी नहीं लगाओगे, यानी कि आप उसका पास्ट नहीं यूज़ करोगे। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, जैसे मुझे पता था, वो गई, वो आई, ठीक है, तो कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे आई वेंट, अगर हम इसमें डिड इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसको नेगेटिव करने के लिए, जैसे आई डिड नॉट गो, तो जब डिड लगाते हैं ना तो वेंट गो बन जाता है, यानी अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, लिटिल डिड, सब्जेक्ट, वर्ब जो भी है उसका बेस फॉर्म, और जो भी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो लिख देंगे। देख लो एग्जाम्पल, उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, हर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। ओके, अब देखो, उसे क्या पता था को हम बोलेंगे लिटिल डिड। ठीक है, लिटिल डिड तो आपको लगाना ही है। अब सब्जेक्ट यानी उससे में हम ही या शी यूज कर सकते हैं। लिटिल डिड शी, ठीक है, मैं शी लिख रही हूँ। लिटिल डिड शी, पता होना के लिए क्या वर्ब यूज होता है, नो। लिटिल डिड शी नो। अब यहाँ पे दैट ऑप्शनल है, उससे क्या पता था कि, अगर आप चाहें तो दैट लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट सेंटेंस बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप फ्लो आपका कैसा है। कई लोग दैट को लेके कंफर्टेबल रहते हो तो आप दैट लगा दो, अगर फॉर्मली बोल रहे हो तो दैट, और इनफॉर्मली ऐसे हम सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे लिटिल डिड शी नो, उसकी जिंदगी बदलने वाली है, हर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, ये वाला सेंटेंस मैंने बोला ना, वो आप अपना नॉर्मली जैसे भी यूज करना है, जो भी बनेगा वो बना लेना। लिटिल डिड शी नो हर लाइफ इज गोइंग टू चेंज इज ऑल्सो राइट। लिटिल डिड शी नो दैट हर लाइफ इज गोइंग टू चेंज इज राइट। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फटाफट से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ये। मैंने हालांकि अगर इसमें नहीं लिखना चाहिए था ये मुझे ट्रांसलेशंस, ताकि आप कोशिश करते, बट एनीवे अभी इनको हम देख लेते हैं, फिर आप अपने हिसाब से हिंदी के सेंटेंसेस निकालना और उनको ट्रांसलेट करना, आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। सिंपल सेंटेंसेस है, जैसे उसे क्या उम्मीद थी कि वो उसे धोखा देगा, उसे वो धोखा देगा, ही वुड बिट्रे हर। ठीक है, ही वुड बिट्रे हर। उसे क्या उम्मीद के लिए क्या वर्ब यूज होता है, एक्सपेक्ट। लिटिल डिड शी एक्सपेक्ट, लिटिल डिड शी एक्सपेक्ट, दैट ऑप्शनल है, लिटिल डिड शी एक्सपेक्ट दैट ही वुड बिट्रे हर।
उसे नहीं उम्मीद थी कि वो उसे धोखा देगा, या उसे क्या उम्मीद थी। याद रखिएगा, इसको हम सिंपल वे में कैसे भी बोल सकते थे, शी डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड बिट्रे हर। हम ऐसे बोल सकते थे ना कि उसने उम्मीद नहीं की थी, शी डिडंट एक्सपेक्ट दैट ही वुड बिट्रे हर। बट सेंटेंसेस को थोड़ा ड्रामेटाइज करने के लिए, उनको थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए और अपनी लैंग्वेज को थोड़ा अच्छा पावरफुल शो करने के लिए यू कैन यूज सच सेंटेंसेस लाइक लिटिल डिड ही नो। ओके, चलो नेक्स्ट। उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है, उसे क्या पता था, लिटिल डिड ही नो, आगे क्या होने वाला है, व्हाट वाज कमिंग नेक्स्ट। लिटिल डिड ही नो व्हाट वाज कमिंग नेक्स्ट। उन्हें क्या समझ थी कि हालात कितने गंभीर है, हालात कितने गंभीर हैं, हाउ सीरियस द सिचुएशन वॉज, हाउ सीरियस द सिचुएशन वॉज। उसे क्या समझ के लिए क्या वर्ब यूज होता है, अंडरस्टैंड। लिटिल डिड दे अंडरस्टैंड, लिटिल डिड दे अंडरस्टूड नहीं बोला है मैंने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। लिटिल डिड दे अंडरस्टैंड, है ना। ऐसे सेंटेंसेस में अक्सर गलती होती है, हम क्योंकि डिड का यूज करते हैं ना तो वर्ब का सेकंड फॉर्म डाल देते हैं, वो गलत है। लिटिल डिड दे अंडरस्टूड, ऐसा लगेगा ये सही है, नो। लिटिल डिड दे अंडरस्टैंड हाउ सीरियस द सिचुएशन वॉज। और याद रखिएगा कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस रहता है ना, वो ज्यादातर पास्ट टेंस में ही रहेगा, क्योंकि वो क्या जानती थी, पास्ट की बात हो रही है, यानी उसके बाद वो सिचुएशन आ चुकी है, उसको पता चल चुका है पास्ट में। तो जब हो चुकी है कोई चीज तो आप पास्ट में यूज करोगे। ओके, लिटिल डिड दे अंडरस्टैंड हाउ सीरियस द सिचुएशन वॉज। नेक्स्ट, मुझे क्या पता था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, लिटिल डिड आई नो दैट शी वॉज लाइंग टू मी। होल टाइम यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, मतलब पूरा टाइम, पूरा समय मुझसे झूठ बोल रही थी। यू कैन स्किप दैट इफ यू वांट टू। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस ये ट्रांसलेशन में सही नहीं जा रहा है, बट मैंने लिख दिया। ओके, लिटिल डिड आई नो दैट शी वॉज लाइंग टू मी द होल टाइम। वो पूरा समय मुझसे झूठ बोल रही थी, मैं क्या जानता था। नेक्स्ट, हमें क्या पता था कि इसका अंत ऐसे होगा, हमें क्या पता था, लिटिल डिड वी नो, लिटिल डिड वी नो इसका अंत ऐसा होगा, इट वुड एंड दिस वे, इट द सिचुएशन वुड एंड दैट वे। लिटिल डिड वी नो दैट इज ऑप्शनल, लिटिल डिड वी नो इट वुड एंड दिस वे। ठीक है, और बहुत सारे सेंटेंसेस देख लो, जैसे उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो एक दिन स्टार बनेगी। लिटिल डिड शी इमेजिन, कल्पना करना, इमेजिन, इमेजिन्ड नहीं, पास्ट फॉर्म नहीं। लिटिल डिड शी इमेजिन शी वुड बिकम स्टार वन डे। शी वुड, यहाँ पे वुड का यूज किया गया है, ठीक है, शी वुड, पता है ना आपको, अपोस्ट्रोफी डी का यूज वुड के लिए होता है। विल नहीं लिखा है मैंने ना, प्रेजेंट में बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, बट पास्ट में। सो वुड, लिटिल डिड शी इमेजिन शी वुड बिकम अ स्टार वन डे। हमें ये महसूस ही नहीं हुआ, यानी हमने नोटिस ही नहीं किया कि कोई हमारा पीछा कर रहा था। लिटिल डिड वी नोटिस दैट समवन वॉज फॉलोइंग अस। मुझे क्या पता था कि वो एक छोटी सी गलती सब बदल देगी। लिटिल डिड वी नो दैट वन स्मॉल मिस्टेक वुड चेंज एवरीथिंग। देख लो, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं ये, मैं बहुत सारे इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि एक ही लेसन में इस तरीके के सेंटेंस आपके लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। हमें क्या पता था कि टीचर हमें देख रही है, हमें क्या पता था कि टीचर हमें देख रही थी। देखो ये कितना यूज करते हैं इस टाइप का सेंटेंस हम, है ना। लिटिल डिड वी नो दैट द टीचर वॉज वॉचिंग अस। हमें क्या पता था, अब हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि हमें नहीं पता था कि टीचर हमें देख रही है। वी डिड नॉट नो दैट द टीचर वॉज वॉचिंग अस, बट to emphasize your language, to make it modern, look standard, आप यूज करोगे little did we know that the teacher was watching us। उसे क्या पता था कि वो लॉटरी जीत जाएगा, लॉटरी जीत जाएगा, he would win the lottery, he would win the lottery, little did he know that he would win the lottery। so I guess आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, little did प्लस सब्जेक्ट जो भी हो प्लस वर्ब उसका फर्स्ट फॉर्म जो भी हो। ओके, देन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब मुझे आप इसका ट्रांसलेशन बताओ, मुझे क्या पता था कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना आसान था। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आसानी आपको समझ में भी आ गया होगा। उसको ट्रांसलेट करो और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका ट्रांसलेशन पोस्ट करो, सो दैट मुझे समझ में आए कि एक तो आपको समझ में आ गया ट्रांसलेशन, एंड सेकेंड कि वीडियो आपने एंड तक देखा। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को मैं अभी एंड करूंगी। वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आ गई ये स्ट्रक्चर। ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो नीचे कमेंट कर देना कि किस तरीके के वीडियोस और देखने हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।